चल देख रहे मुन्ना, आज ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बोली थी करने के लिए, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। पहले 3 तक हमने अच्छे से देखा था, राइट। पहले 3 में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो पहले। फर्स्ट 3 में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ फटाफट से पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। फर्स्ट 3 समझ में आए। सो बेसिकली बीआरएस में करना क्या होता है रे बेटा, मैं देखो एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ लेके, रुको रुको, ये तो हम लोग देखेंगे सारा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ और आपको मैं करके बताता हूँ, ध्यान देना है ना। उसके पहले ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन है ना वो देखना। पहले 3 हो गए थे, अब जैसे ये वाला देखो पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक वालों ने किया मतलब कहाँ पे किया होगा, इन पासबुक। अब पासबुक में क्रेडिट करना मतलब क्या करना, दिमाग नहीं लगाना। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, तो उल्टा पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, कैश बुक में क्रेडिट यानी कम करना। उल्टा पासबुक में डेबिट यानी कम करना और पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। सो पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। कैश बुक का ये वाला एक फंडा ध्यान रखो, बाकी उल्टा 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 सब उल्टा उल्टा कर लेंगे हम लोग, यस और नो। सो बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, बैंक वालों ने इंटरेस्ट डेबिट किया यानी माइनस किया। सो पासबुक में डेबिट यानी माइनस करना। देखो आप आपके एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, और जब आपके अकाउंट में कोई पैसा डालता है तो बैंक वाले मैसेज भेजते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। सो बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया यानी पासबुक बढ़ गया, यस और नो। कैश बुक में अभी तक इसकी एंट्री आई नहीं है। या बैंक वालों ने इंटरेस्ट डेबिट किया यानी पासबुक कम हो गया, कैश बुक में अभी तक इसकी एंट्री आई नहीं है। अब यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है मतलब पहुँचना यहाँ पे है तो माइनस करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो माइनस करेंगे। अगर इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है मतलब पहुँचना यहाँ पे है तो ये फिक्स है, अब इसी को ऊपर ले जाना है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है मतलब पहुंचना पासबुक पे ये फिक्स है, इसको नीचे लाएंगे तो माइनस करेंगे। इस केस में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है मतलब यहाँ पहुंचना है ये फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पहुंचना कैश बुक पे, जहाँ पहुंचना है उसको फिक्स करो, ये तो हिलेगा नहीं, इसी को ऊपर ले जाना है यानी प्लस करेंगे। ये समझ में आया कि आपको हर बार स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोगों को एडजस्ट करना है, ये बात समझ में आई। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। Each and every time we have to adjust the starting point. Each and every time we have to adjust the starting point. But सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यू पोजीशन पे पहुंचना, ये बात समझ आई सभी को। सो न्यू पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे ये क्लियर है, पक्का, डन, चलो आगे, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट और डायरेक्ट कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में कलेक्ट किया तो हमारा पासबुक बढ़ जाएगा, बैंक वालों ने कलेक्ट किया पासबुक बढ़ गया। लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था, बैंक वाले जब भी पासबुक में कुछ करेंगे तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, कैश बुक यहीं का यहीं खड़ा है। देखो ना, फर्स्ट स्टेप इक्वल, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजिशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अब बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, सॉरी बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड यानी पासबुक बढ़ जाएगा। जब कभी भी पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, इसलिए यही खड़ा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड करो, इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस करो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, दिया रहेगा। आ जाओ एक बार मैं आपको वापस सारी चीज़ें बताता हूँ, प्लीज़ ये वाले पॉइंट अच्छे से समझ लो सारे के सारे, है ना। तो उसके बाद आपका बीआरएस का मेन मुद्दा एक बार के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। आज सो गाइस ध्यान दो, आ जाओ। सर ये 2-2 टी शर्ट पहनते हो क्या? हाँ 2-2 टी शर्ट पहनना पड़ता है बट ठंड है। सो ध्यान देना सब लोग अब अच्छे से। जैसे अब बीआरएस टॉपिक की बात चल रही है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूँ आपके सामने, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूँ बेटा आपके सामने, ध्यान देना।
राइट हैंड कैश बुक, जिसमें ब्रेसलेट है ये कैश बुक है, लेफ्ट हैंड पासबुक है। स्वच्छ सब कुछ हाथ में ही है, कैश बुक, बैंक में कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड देखो पासबुक, ठीक है। सो राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। अब हर बार बीआरएस का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे है, ठीक है, 3 स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ना है, एनालाइज करना है, नए पोजीशन पे आना है कैश बुक पासबुक के। जैसे कि प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, आ जाओ। सो मुन्ना ध्यान दे बेटा, जैसे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ जाएगा, हाँ। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, कैश बुक कम हो जाएगा। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ गया। और आपको मैंने बताया था कैश जब डिपॉजिट करते तो उसका इफेक्ट तुरंत आ जाता है पासबुक में। तो कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक भी बढ़ा, और जैसे कैश डिपॉजिट किया दौड़ते दौड़ते एटीएम में गए और चेक किया एटीएम में जाके, तो एटीएम में इम्पैक्ट आ गया, कैश भी आ गई। सो कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। बोलो दोनों इक्वल है, बीआरएस में आएगा क्या पॉइंट? नो, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है। दूसरा, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, चेक हमारे पास आया, हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कैश बुक को बढ़ा दिया। सो कैश बुक तो बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो एटीएम बैलेंस बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड बढ़ेगा, पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, ये यहीं खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो लेस कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मतलब पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो। अब इसको, ये तो हिलेगा नहीं, इसी को नीचे लाना है ना, लेस। इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है तो इसको फिक्स करो, इसको ऊपर लेके आओ। ये सुनो, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, राइट और रॉन्ग? सो बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कुछ कलेक्ट करते हैं तो पासबुक बढ़ गया, बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कुछ पे करते हैं तो पासबुक कम हो जाता है। सो बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया। अब एक रूल हमेशा ध्यान रखना बीआरएस टॉपिक में, जब भी बैंक वाले पासबुक में कोई एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया नहीं है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। सो बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, बैंक वालों ने पासबुक बढ़ा दिया, बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो पासबुक में करेंगे ना। सो पासबुक बढ़ गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में पेंडिंग है, इसलिए कैश बुक यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मतलब यहाँ पहुँचना है, जहाँ पहुँचना है उसको फिक्स करो, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो, ऐड कर देंगे। इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, मतलब यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, तो ये लेस कर देंगे। कुछ बात समझ में आई क्या? सो बीआरएस टॉपिक के अंदर में फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज करो क्वेश्चन को और नए पोजीशन पे आ जाओ, और थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट कर दो। दैट्स इट। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। क्लियर? पक्का? सो करना क्या है, आसान भाषा में सर जरा बता देना तो कुछ कुछ एग्जाम्पल, कैश बुक कब बढ़ता है, कैश बुक कब कम होता है, बताता हूँ। जैसे कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ जाएगा। चेक मिला, कैश बुक बढ़ना मतलब बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने हमारे बुक में, यानी कैश बुक को डेबिट किया, यानी कैश बुक बढ़ गया। चेक मिला, कैश बुक बढ़ जाएगा। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ जाएगा। चेक विड्रॉ किया, चेक इशू किया, कैश विड्रॉ किया, कैश बुक कम हो जाएगा। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, बैंक वाले जब भी चार्जेस लगाते हैं तो हमारा पासबुक कम हो जाता है। बट बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट अभी इमीडिएट कैश बुक में आएगा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है, मोबाइल बैंकिंग नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया। बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया। क्लियर है? सो बस ये न्यू पोजीशन पे आ गए तो गेम ओवर। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। डोंट वरी, इसके ऊपर और एक बार सारी चीज़ें वापस फिर से डिटेल में बताऊंगा। अब तक जो भी बताया वो 5% भी समझ में आया होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करना, वापस एक बार बताने वाला हूँ। क्लियर है? पक्की बात? डन? क्या इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करूँ क्या? पक्का? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा।